सनातन, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल मिश्रा आप लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले अपडेट यहीं पर पाइए। देखिए, हम डायरेक्ट गए हुए थे अभी दर्शन करने के लिए मधवा के हनुमान जी, तो हम लोग चले गए थे, सचिव से मिलने के लिए बुलाया गया था। वहाँ से जो अपडेट मिली हुई इसके अनुसार अब आपकी पीजीटी की परीक्षाओं पर अभी संकट के बादल हैं और उन्होंने बताया कि पीजीटी की परीक्षाओं के लिए किसी भी प्रकार से सही मीटिंग ना हो पाई है और प्रश्न पत्र नहीं बन पाने के कारण से परीक्षा को टालने का निर्णय लिया गया है। उनका ये कहना है कि परीक्षा अब आप लोगों की अक्टूबर माह में संपन्न होगी, तो अक्टूबर माह में आपका पेपर होगा और भले ही विज्ञप्ति आपकी आ जाए कि चलो अगस्त में करा लेंगे, इनमें करा लेंगे, उनमें करा लेंगे, अक्टूबर में आपकी पीजीटी होगी और टीजीटी के भी अब टलने के आसार बन गए हैं, क्योंकि जब पीजीटी आप नहीं करा पा रहे हो तो टीजीटी का कटहल करा पाओगे, है ना। तो टीजीटी की भी परीक्षाएं मान के चलिए अब आपकी नवंबर माह के पहले नहीं हो पाएंगी। तो तैयारियों के लिए आपके पास में पर्याप्त टाइम मिल गया है। आप लोग अच्छी तैयारी कीजिए, सही तरीके की तैयारी आप लोगों को सफलता सुनिश्चित कर देगी। और देखिए, कहीं न कहीं लोगों की भारी मिस्टेक के चलते ये जो इनकी कमियां हैं ना दोस्तों, इसके चलते युवा वर्ग प्रभावित हो रहा है। कुल मिलाकर के इस भर्ती को खींच करके वो वहाँ तक ले जाना चाहते हैं। स्पष्ट सी बात है, उनको ये लगता है कि अगर हमने इस भर्ती को फाइनल कर दिया तो नए विज्ञापन की मांग जोर पकड़ेगी। अभी भी देखिए युवा आंदोलित है ना, लगातार वहाँ पे युवा आंदोलित है। तो इनको ये लगता है कि कहीं न कहीं हमारे ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और हम प्रेशर कुकर बने, इससे अच्छा है कि क्या कहते हैं, लड़कों को प्रेशर कुकर बनाए रखें। तो उनका सीधा से कहना है कि अभी किसी प्रकार से परीक्षा कराने की स्थिति में नहीं है। और चूँकि इसके पहले पहले बैठे बैठे लोगों को खुराफात भी सूझता है ना दोस्तों, जियो जारी करने की क्या आवश्यकता है ऐसे जियो की कि जिसमें परीक्षा हो पाना संभव ही ना हो। आपने जियो जारी किया, आपके जियो के अनुसार गजब की नौटंकी आपके निकल करके सामने आई कि 1 लाख अभ्यर्थी के लिए एक दिन में परीक्षा होगी। ऐसे तो आपकी जो पीजीटी की परीक्षा है वो है ना 4-5 दिन चलेगी और टीजीटी की परीक्षा जो है वो 5 से 6 दिन चलेगी। तो कहने का मतलब ये कि आप सीधे तौर पर, और एडेड सरकारी विद्यालयों को सेंटर बनाया जाएगा, है ना। जो अशासकीय हैं उनको भी सेंटर बनाया जा सकता है, लेकिन जो प्राइवेट है उनको सेंटर नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा के लिए सेंटर निर्धारण के लिए आप उस महीने में जाते हो जिस महीने में बोर्ड की परीक्षाएं नज़दीक रहती हैं, तो वहाँ पे क्या हो पाएगा। तो नवंबर माह में टीजीटी और अक्टूबर माह में प्रवक्ता कराने का निर्णय हुआ है और यही बात सत्य होगी। आने वाले समय में आपको जो विज्ञप्ति मिलेगी स्वतः आप देख लीजिएगा। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इससे युवा प्रभावित हो रहा है। युवाओं प्रभावित होने से, है ना, एक तरीके से सरकार के प्रति नाराज़गी बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस चीज़ को लेकर के निश्चिंत रहती है कि हमें पास महिला का वोट है ना, हम जिन लोगों को हेल्प किए हैं उनका वोट है हमारे पास, और कुछ ऐसे युवाओं का वोट है, वोट बैंक है हमारे साथ में, जो हमारे पिट्ठू हैं, जो हमारे पीछे चलेंगे ही, चाहे हम करें अथवा ना करें, नहीं, उनके लिए बस हम हाय भाजपा, हाय भाजपा, हाय भाजपा, केवल बीजेपी, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे। कुछ तो ऐसे भी महापुरुष मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम पूरे जीवन बिना चप्पल के चल देंगे लेकिन देंगे बीजेपी को वोट। ठीक है, राष्ट्रवाद के नाम पे आपकी धारणा अलग है, लेकिन यार बेरोजगारी के मुद्दे पे भी तो बात करो। यहाँ युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है, उसके बारे में भी तो बात करो। उस पर बात करते समय जबान पे ताला लग जाता है क्या। युवा कितने सपने सजो करके अपनी जवानी खपा रहा है यहाँ पे आकर के, अपनी जवानी खपा रहा है यहाँ पर आकर के। आप तो सत्ता की मलाई चाटते बैठे हुए हो, युवाओं के भविष्य के बारे में भी तो सोचो यार। यहाँ अपनी बात रखना, कोई सरकार का विरोध करना नहीं होता। सरकार भी बैठी हुई है तो हमारा काम करने के लिए बैठी हुई है। सरकार भी जनता की नौकर ही है, ऐसा नहीं कि जनता की मालिक हो गई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जिस तरीके से परीक्षाओं को टाल मटोल करके टाला जा रहा है वो अत्यंत निंदनीय है और इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से बताता हूँ कि कहीं न कहीं हीला हवाली करके जिस तरीके से अभ्यर्थियों के साथ में घिनौना खेल खेला जा रहा है ना, वो बहुत ही निकृष्ट और बहुत ही निंदनीय है ना। समर्थक होने का मतलब ये नहीं होता हम समर्थक हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्या कहते हैं मनमानी व्याप्त रहें। समर्थक हैं, आपको वोट भी देते हैं, मानता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं आप युवाओं के साथ में एक अन्याय कर रहे हैं, है ना? हर काम आपका हो जाता है, लेकिन इस काम के लिए आपके पास में टाइम नहीं है, आपकी तरफ से तैयारियाँ नहीं हो पा रही हैं। तो इस तरीके से युवाओं के साथ में कभी मजाक नहीं होना चाहिए। ये जो मजाक हो रहा है ना, कहीं ऐसा न हो कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी चुनावों में करारी हार का सामना उसको करने पड़ा। लोकसभा चुनाव से अभी तक इसने सबक नहीं लिया है। चुनाव नज़दीक आता है तब याद आती है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार का खतरनाक खेल ना खेलें, अन्यथा है ना आने वाले समय में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है। युवा आंदोलित है, लगातार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रह चुका है, वहाँ पर जाकर के आंदोलन कर रहा है। 2 साल हो गए आपके नए आयोग का गठन किए हुए। अब किस प्रकार के इंसान हो यार, किस तरीके के अधिकारी हैं, किस तरीके के लोग हैं भाई। इनको इतनी इनके अंदर नैतिकता मर गई है कि ये पेपर करा पाने की कुव्वत नहीं रख रहे हैं। मैं युवाओं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप भी जा कर के माध्यमिक ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में एकत्र होइए, अपनी आवाज़ उठाइए। और अपनी आवाज़, ऐसा नहीं वो अधिकारी हैं भाई, उनको जो आदेश मिलेगा वो तो वही करेंगे ना। आप लखनऊ में एक बड़ी डिबेट करिए, एक बड़ी जुटान करिए लखनऊ में जा कर के वहाँ पर तब जा कर के धरना प्रदर्शन कीजिए। तेरा तो सीधा सा सिद्धांत है, यहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचेगी तो ये प्रयागराज है, प्रयागराज में आप चिल्लाएंगे तो वहाँ तक थोड़ी ना आपकी पहुँचेगी। आप लोग एकत्र होइए। क्या लखनऊ में प्रतियोगी तैयारी करने वाले नहीं है क्या? वहाँ लक्ष्मण झूला पार्क में एक मीटिंग रखिए, उसके बाद में आंदोलन करिए, है ना, सुनी जाएगी आपकी। कोर्ट चले जाइए, परीक्षा की तिथि लेके आइए। लेकिन कोर्ट के लिए भी वहाँ कुछ दलाल ऐसे लग जाएंगे जो कहेंगे कि परीक्षा के लिए कराने के लिए फलाना धन दीजिए, ढकाना धन दीजिए, ढमका धन दीजिए। तमाम प्रकार के इनके तरह तरह के वाद परिवाद रहेंगे। मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों की नैतिकता इतनी मर गई है कि उनको युवाओं का दर्द नहीं दिखता है। पूर्ववर्ती सरकार का अखिलेश यादव का ही ले लीजिए, कितनी नैतिकता मर गई थी। मैं बताना चाहूँगा 72,825 के लिए 4 अरब से रुपए से ज़्यादा का पैसा खा गया और युवाओं को रोज़गार देने के जगह पे ढेला थमा करके चला गया। ऐसे लोगों की पैरवी करके जितवा दिया कि उसमें उसके चेले चपाटे हो गए और उनको नौकरी मिल गई। और उस पर महाराज जी ने भी मुहर लगा दी, उनको भी कहीं बाहर किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में जितनी भर्तियां हुई थी, अगर आप जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, सपा की सरकार आ गई तो सपा की सरकार एक एक को निकाल करके बाहर करेगी। लेकिन आपके अंदर इतना भी धैर्य नहीं रह गया कि आप क्या कहते हैं उन सबको बाहर कर सकें। ऐसे ऐसे जाहिल जाकर के ग्राम पंचायत अधिकारी बन गए हैं, देखो तो उनको साफ लिखना नहीं आता है। ऐसे लोगों को ग्राम पंचायत अधिकारी, पंचायत के वीडियो बन गए, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं। और आपके समय में वही जातियां ज़्यादा प्रोग्रेस करके आई जिन्होंने आपको ज़िंदगी में वोट नहीं दिया, आपको गाली ही देते हैं, केवल गाली देते हैं। और आपके समय में उनका ही शोषण हुआ, जो आपके बड़े पिट्ठू घूमते हैं, पिट्ठू बन करके उनके खूब बढ़िया रहताई हुई है ना। हाँ, एनकाउंटर में भी आप देख लीजिए, आपके यहाँ एनकाउंटर जो जितने भी हुए हैं वो ब्राह्मणों के हुए हैं ना। देखते जाइए, स्वयं देख लीजिए। आप भले आप जाके मरहम लगाने की कोशिश में हो, लेकिन स्वयं देख लीजिए हुए कि नहीं हुए। कोई एक ठाकुर मारा गया हो तो बताइए, चाहे जितना बड़ा माफिया हो। अभी तक राजा भैया ये ब्राह्मण होता तो मारा गया होता कभी का। जयंती तालाब वालाब वाली घटना का सब पूरा एकदम संज्ञान नहीं लेना बंद कर दिया, है ना। और दिलीप मिश्रा हुए, विजय मिश्रा हुए, इनसे बड़े बड़े दबंग धनंजय सिंह लोग हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं आप भी जातिवादी कार्ड खेल रहे हैं, जो कि आपके लिए घातक होने जा रहा है। एक शुभचिंतक होने के नाते मैं सजेशन देना चाहूँगा कि परीक्षाएं भी कराइए और इन सब पे पर्दा डालने की कोशिश कीजिए। ये अगर एक मुख्यमंत्री जो कि योगी सन्यासी है, वो जातिवाद की राजनीति खेलना शुरू करेगा तो फिर आगे चल कर के भारतीय जनता पार्टी का कल्याण ही होना है।
सनातन का मतलब ये नहीं होता कि पिट्ठू बन करके आप घूमें। सनातन का मतलब ये भी होता है धर्म कर्म पे रहते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। और एक अच्छा शुभचिंतक वही होता है जो आपको सही सजेशन दे। हमारा युवा वर्ग परेशान है, 6 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई। तमाशा बना के आपने रखा हुआ है। भर्तियों को आप लाइए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, भर्तियों को लाइए। हर साल भर्ती निकालिए। कल आयोग आपने इसलिए बनाया था ना, ताकि आप जितनी भी वैकेंसी रहे, हम कह रहे हैं 2000 3000 ही रहे, निकले, युवा कंपटीशन करे, चयनित हो आए यार। उनका भी तो अपना जीवन है, उनका भी तो अपना भविष्य है। मित्रों, आज मैं बहुत दुखी हूँ और जिस तरीके से परीक्षा टालवाने की साजिश रची जा रही है और इस पर लगभग मोहर लग गई है। भले ही ले आकर के कहे चलो अच्छा नहीं है, अगस्त में होगा। मैं बता रहा हूँ आपका अक्टूबर नवंबर के पहले पेपर नहीं होगा, है ना। अक्टूबर नवंबर पहले नहीं होगा। जब पेपर इधर होगा अक्टूबर में, सितंबर लास्ट में बैठक होगी, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत अधिकारियों को बुलाएंगे और बोलेंगे कि इतने दिन के अंदर फाइनल हो जाना चाहिए। अधिकारी तुरंत एक्टिव मोड में आएंगे, सेंटर निर्धारित होगा और उसके बाद में पेपर करा दिया जाएगा। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय के पास भी सेंटर मिल जाएगा बड़े आराम से, और तरह तरह की बात एकदम बढ़िया तरीके से पेपर हो जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं है, जान लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि सब एकदम ओके है, सब एकदम ओके है उनके लिए। तो भाई कोई समस्या ही नहीं, मनमानी जानी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार ये जान ले कि जिस तरीके से युवाओं का ये कर रहे हैं, कल को आगे चल कर के आपके साथ भी ऐसा होगा और आप कड़ी पराजय का सामना करना पड़ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाशा बना के रख दिया है आपके अधिकारियों ने, जो लखनऊ में बैठे हैं वो भी और जो यहाँ प्रयागराज में बैठे हैं वो भी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। समर्थक होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पिट्ठू बन करके घूमें, सीधी बात है। लोग परीक्षा कराने पर जल्द से जल्द निर्णय लें, परीक्षा समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो, नया विज्ञापन निकालिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक आप नया विज्ञापन देने से रहें। जाहिर सी बात है, नया विज्ञापन चाहिए अभ्यर्थियों को। अगले वीडियो में मैं कुछ जानकारियों के साथ और उपस्थित होऊंगा, जैसी भी स्थिति होती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।